बच्चों, कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेंस की वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था? लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। शुरू में थ्योरी, लास्ट में उसका डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, लेजर लाइट से समझाया था और ग्लास स्लैब से मतलब बेसिकली मूव करवा के फिंगर को। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे आपका लेंस। ठीक है, लेंस के बारे में क्या क्या बात करेंगे हम बात करेंगे कि लेंस होता क्या है, कितने टाइप के लेंसेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद कि जब लेंस के अंदर लाइट जाएगी तो किस तरीके से वो लाइट बिहेव करती है, मतलब पैरेलल जाने पे कहां से निकलेगी, जिस तरह से हमने सारी बातें करी थी मिरर्स की। उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज कैसे कैसे बनती है, कितने केसेस होंगे कॉनकेवेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में। उससे पहले देखेंगे उसकी कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि हमारी मिरर के अंदर भी होती थी, लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या आएंगी? ऑप्टिकल सेंटर और बिल्कुल ठीक फोकस और डबल फोकस आएगा इस बार। ठीक है, तो वो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा लेंस हमारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका लेंस। सबसे पहले सर ये लेंस होता क्या है? ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है, इट इज अ पीस ऑफ ग्लास। ठीक है, हैविंग टू कर्व सरफेसेस। ठीक है, एक बेसिकली ग्लास का पीस है, इसके अंदर दो सरफेस होंगे कर्व्ड। ठीक है, मेरे पास है, दिखाता हूं। ठीक है, ये रहा एक लेंस, ये रहा और एक लेंस आपका ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से एक तो है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। वो आपको बताइए, लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो देखो दो सरफेसेस हैं, इनके बारे में यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ग्लास का पीस है, इसके पास दो सरफेस। याद करो, मिरर के अंदर केवल एक सरफेस था, ये था कॉनकेव मिरर और ये था आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहां पर तो केवल एक सरफेस है कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स है। लेंस में क्या होगा? लेंस के अंदर एक नहीं दो सरफेसेस होंगे और लेंस हमारा होगा ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब ये है, जो लेंस है वो काम करेगा रिफ्लेक्शन पे। जिस तरीके से मिरर काम कर रहा था रिफ्लेक्शन पे, उस तरीके से ही लेंस काम करेगा रिफ्लेक्शन पे, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट पे। ठीक है, तो पीस ऑफ ग्लास हैविंग टू कट सरफेसेस थ्रू विच लाइट विल पास थ्रू। ठीक है, अब लेंस के टाइप, तो लेंस दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड नंबर टू इज कॉनकेव लेंस। देखो, अगर आप कोई बेसिक बातें बताएं तो आप वीडियो को स्किप करके आगे भी पहुंच सकते हो। ठीक है, अब जो कॉन्वेक्स लेंस है, आपको केवल पता होगा कि ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम आपको बताते हैं कॉन्वेक्स लेंस ये नहीं, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। सर ये तो चांद बनाया आपने तो ये रहे हमारे तीन टाइप के कॉन्वेक्स लेंस। ऐसी कॉनकेव लेंस भी आप जानते होंगे, सर ये रहा कॉनकेव लेंस, हमको ये भी आता है। ठीक है, केवल यही कॉनकेव लेंस नहीं है, कॉनकेव लेंस ये भी कॉनकेव है और ये भी कॉनकेव है। इसका मतलब जो आपने पढ़ा है वो केवल एक बेसिक टाइप पढ़ रखा है। ठीक है ना कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस जिसके अंदर दो सरफेसेस कॉन्वेक्स, या मतलब कर्व सरफेस कॉन्वेक्स टाइप के। देखो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसके अंदर दो सरफेस हमारे कॉन्वेक्स सरफेस वाले होंगे। देखो एक कॉन्वेक्स सरफेस ये रहा और एक कॉन्वेक्स सरफेस ये रहा। मगर एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस तीन टाइप के पाए जाते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं ना, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, वो एक्चुअल में कॉन्वेक्स ना होकर क्या है, वो है हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। वो एक्चुअल में हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब कि बाई मतलब क्या होता है? टू, दोनों सरफेस कहते हैं कॉन्वेक्स। बाई मतलब टू, कॉन्वेक्स मतलब ये वाला सरफेस उभरा हुआ, जिसके अंदर दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हो, दैट इज कॉल्ड
बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एक तो प्लेन है, ये वाला प्लेन है और ये वाला कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम पड़ गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है इसका? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका क्या पड़ेगा? ये तो सर कॉनकेव है और सर ये कॉन्वेक्स है, इसका नाम पड़ गया कॉनकेवो। बिल्कुल ठीक, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस। अब ये कौन सा लेंस होगा सर? दोनों सरफेसेस कॉनकेव, तो इट इज कॉल्ड डबल कॉनकेव और बाई कॉनकेव। सर वहां क्यों नहीं लिखा डबल? बेटा वहां भी लिख लो, बात एक ही है। ये लो, और डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने इसका नाम लिख लिया तो क्या बोलोगे उसको? सर कॉनकेवो प्लेन नहीं, ध्यान रखना कॉन्वेक्स के लिए जो नामकरण हुआ है इसका, इसका जो नेम दिया गया है वो दिया गया है राइट को पहले रख के लेफ्ट वाले को बाद में रख के। अब यहाँ पे जो नाम दिया गया है लेफ्ट वाले को पहले रख के राइट वाले को बाद में, मतलब इसका नाम बन जाएगा प्लेनो, ये हमारा है कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस। और इसका नाम क्या बढ़ जाएगा? ये हमारा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। दिस इज अवर कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो तीन टाइप के कॉन्वेक्स लेंस और तीन टाइप के कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली जो हमारा 10th क्लास में आपका दे रखा है वो ये वाला है, बाई कॉन्वेक्स। इसके अंदर दोनों सरफेस कैसे हैं? कॉन्वेक्स, और इसमें दोनों सरफेस हमारे कैसे हैं? कॉनकेव। ठीक है, नोट करो इतना, फिर चलते हैं आगे। नोट करो फटाफट। डन, चलो ये तो मैंने आपको भी निश्चित बता दी होगी। जो ये प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, ये आपने पहले मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़े हुए होंगे, अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो हमारा जो है टाइप्स ऑफ लेंस है। अब चलते हैं इनकी बेसिक टर्म्स की तरफ। इनकी बेसिक टर्म्स तो आपको समझाते हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए बेसिक टर्म्स। तो एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ध्यान रखना, जो कहानी रिफ्लेक्शन में कॉनकेव लेंस मिरर की थी वो कहानी रिफ्लेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस की हो जाएगी। जो कहानी कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्शन में थी वो कहानी यहाँ पर कॉनकेव लेंस की हो जाएगी। सर समझ में नहीं आ रहा, देखते रहो सारे केस, समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस, या क्या बोल सकते हो उसको? बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स। इसमें पहला सरफेस ग्लास का ये कॉन्वेक्स, दूसरी साइड वाला भी कॉन्वेक्स। अब जो इस लेंस का मिड पॉइंट है, जो इस लेंस का मिड पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। बेटा बेसिक बातें हैं, इसमें ज्यादा टाइम खा के करना। सिंबल क्या है इसका? ओ, ऑप्टिकल सेंटर। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंस, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंस। इस लेंस का मिड पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाई ओ। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इस सेंटर से इस सरफेस, दोनों सरफेस को जोड़ देंगे परपेंडिकुलरली, और जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी, ध्यान रखना ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री। दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड बाइसेक्टिंग दी बोथ कॉन्वेक्स सरफेसेस एट 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही हमारी, मेरा हाथ की डस्टर है, प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि हमारी मिरर के अंदर थी। ठीक है ना, अब आती है नेक्स्ट टर्म। अब याद करना है, केवल रिफ्लेक्शन को लिंक करना है रिफ्लेक्शन से। याद करो ये कॉन्वेक्स था, यहां भी तो कॉन्वेक्स ही है। ठीक है, तो इसका हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ कहां थे? राइट में। अरे याद करो ना ऐसे करके, ये रहा दूसरी या तीसरी वीडियो थी मेरी। ठीक है, और इस वाले का, तो क्योंकि यहां पर दो हमारे कॉन्वेक्स सरफेस हैं, मिरर के अंदर एक कॉन्वेक्स सरफेस था, यहां पर कितने हैं? दो कॉन्वेक्स सरफेस। तो यहां पर हमारी जो टर्म आएंगी ना प्रिंसिपल फोकस, वो भी एक नाव के दो हो जाएंगी। ठीक है,
एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब सर हम कौन सा मेन फोकस लेंगे? तो ध्यान रखना लाइट ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा होगा, तो लाइट सबसे पहले फर्स्ट वाले सरफेस पे टकराएगी, तो फर्स्ट वाले सरफेस का जो फोकस होगा वही होगा हमारा मेन फोकस। ठीक है, तो इसका फोकस कहाँ होगा? जो हमारा ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड, इसका फोकस कहाँ होगा? देखो इसको आगे ज्वाइन करो, तो इसका फोकस ये रहा। अब आपको पता है प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। ठीक है, केवल नई टर्म क्या आई थी? ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल फोकस वही है, लाइट की रेस पैरेलल होंगी तो इससे निकल जाएंगी, या इससे जाएंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, सब चीजें वही सेम है। अब इसमें नई चीज आएगी, पहले देख लो, ये हमारा हो गया F1। अब सेकंड वाले सरफेस का इधर आएगा, देखो ये रहा, तो इधर आ जाएगा हमारा F2। दो फोकस होंगे, मिरर में एक फोकस होता है और लेंस में दो फोकस। सर क्यों? क्योंकि मिरर में एक सरफेस था और लेंस में दो सरफेस है। तो इस वाले का सरफेस का बना F1, इस वाले का F2। तो याद करो मिरर के अंदर जिसके बाद टर्म आती थी वो थी, बिल्कुल ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि इसके ही इक्वल डिस्टेंस पे आगे बन जाता था। बट इस बार जो है ना, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 2F, डबल ऑफ फोकाई। तो यहाँ पर F1 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2F1। अगर यहाँ F2 तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक 2F2। ध्यान रखना जितना डिस्टेंस ये है उतना ये है, जितना डिस्टेंस ये उतना ही ये है। इसका मतलब जो रोल सेंटर ऑफ कर्वेचर प्ले कर रहा था मिरर के अंदर, वो रोल यहाँ कौन प्ले करेगा? बिल्कुल ठीक 2F। ये मेन वाले का 2F है और ये सेकेंडरी वाले का 2F है। तो ये थी हमारी बेसिक टर्म्स कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, ये मेन फोकस है और ये सेकंड फोकस है, और डबल ऑफ फोकाई, ये हमारा फर्स्ट वाले का और ये हमारा सेकंड वाले का, और ये होगी हमारी आगे पूरी की पूरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब जो ऑप्टिकल सेंटर है ये बहुत काम की चीज है। सर काम की क्यों है ये? ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है, अगर वहां से लाइट की रे चली जाए तो वो बिना बैंड हुए स्ट्रेट चली जाती है, मतलब वहां बेंडिंग ऑफ फिनोमेना नहीं होता। इसका मतलब अगर जो लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेम चीजें कॉनकेव के लिए, ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, दिस इज अवर ऑप्टिकल सेंटर, वेरी गुड। और ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर जो सरफेस है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो रहने वाला यही है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। अब जो पहला फोकाई है, जो पहला प्रिंसिपल फोकस है, वो यहां ना बन के यहां बनेगा। आपको दिख रहा है, देखो इसका स्फेयर यहीं पूरा होगा, इसका स्फेयर यहां पूरा होगा। तो इस बार जो F1 आएगा वो लेफ्ट में हो जाएगा और F2 राइट में, वेरी गुड। आगे करने को बताइए, यहाँ पर क्या जाएगा? 2F1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2F2। ध्यान रखना ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। ठीक है, अब सर ये डिस्टेंस है क्या? ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का, जो बेटा मिरर में था वो यहाँ पे हो जाएगा क्या? दैट इज स्मॉल एफ। अब सर स्मॉल एफ क्या है? देखो मुझे पता है आपको आता है, फिर भी बता देता हूँ। ये स्मॉल एफ क्या है? हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, देखो जो काम मिरर के अंदर पोल का था वो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर का, मैं चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। जो काम मिरर के अंदर पोल का था वही लेंस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर का, खत्म कहानी। और जो काम सेंटर ऑफ कर्वेचर का था, COC गेम नहीं है, जो काम सेंटर ऑफ कर्वेचर का था मिरर के अंदर, वही काम यहाँ पर 2F का हो जाएगा। बस बाकी चीजें आसान है। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया मेन फोकस, सेकेंडरी फोकस, मेन डबल F1 और मेन सॉरी सेकेंडरी डबल F। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक टर्म्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की। ठीक है, अब चलते हैं देखो फोकस की डेफिनेशन की तरफ, वो कैसे डिफाइंड है। तो मतलब इसका फोकस रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो ध्यान से देखो, इसमें बना के दिखाते हैं आपको। दो लाइट की रेज ले लेते हैं पैरेलल। भाई मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मिरर की वीडियोस देखी हुई हैं और आपको मिरर आता भी है, आपको रिफ्लेक्शन भी आता है, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, और आपको आना भी चाहिए। अगर नहीं आता तो पहले आप वो वीडियो देखना, उसके बाद यहाँ पर आना। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो लाइट की रेज ले ली पैरेलल। कहां से आ रही होंगी? बिल्कुल ठीक, इन्फिनिटी से आ रही होंगी। तो होगा क्या, जो हमारा ये लेंस है
कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। एंड कॉनकेव, ये हमारा है कॉनकेव लेंस, नीचे वाला ये आपको दिख ही रहा है, ये होता है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। यहां लिख के फायदा नहीं, रुक जाओ, यहां नहीं लिखते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्ज। ठीक है, एक बार देख लो नीचे का पार्ट आ रहा नहीं आना। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पहले वाला है कॉन्वेक्स लेंस, जिसका काम क्या है? कन्वर्ट करना। अगला क्या है हमारा? कॉनकेव का काम क्या है? डाइवर्ट करना। याद करो, मैंने बोला था ट्रम्स उल्टी हो जाएंगी। मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर क्या होता था? कन्वर्जिंग। और यहाँ पर कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग हो गया। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता था, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग हो गया। बेटा अगर आपको मिरर और रिफ्लेक्शन आता है तो यहाँ कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है बस। ठीक है, तो ये लाइट की रे जा रही है, एग्जैक्टली मिड पार्ट में पहुंची। अब क्या होगा? ये बैंड हो जाएगी, बैंड। और बैंड होगी कहां से निकलेगी? देखो ये कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब जो लाइट की रे पैरेलल जा रही होंगी, दे विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो जो इसका फोकस डिफाइन है वो कैसे है? द पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट विच द लाइट रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहां पर डिफाइन कैसे है? यहाँ पे क्या करना है आपको? वो लानी है पैरेलल रेस। ये रही हमारी पैरेलल लाइट की रेस, और एक, अरे कहां जा रही हो तुम, एक ये रही पैरेलल रे। अब होगा कि ये क्या करेगा? डाइवर्ज। ये रहा डाइवर्जेंस। अब डाइवर्ज होने के बाद ये कुछ ऐसा स्टेट, देखो आपको पता है, यहां से देखेगा बंदा वो, ये माना इसे, तो इसको ऐसा लगेगा कि लाइट की रे कहीं यहां से आ रही है, appears to come from a point and that point is called main focus of this concave lens। तो इसका मतलब ये है कॉन्वेक्स लेंस में तो, कॉन्वेक्स लेंस में तो लाइट की रेज एक्चुअल में मिल रही हैं, एक्चुअल में मीट होती हैं पॉइंट पे। तो इसलिए अगर एक्चुअल में मिल रही है, इसका मतलब है इस बार जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके पास फोकस कैसा होगा? रियल। ठीक है, याद करो मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकस रियल नहीं होता था, वर्चुअल था। यहाँ पर रियल, उल्टा हो गया। अब जो हमारा ये कॉनकेव लेंस है, यहाँ पर जो है ना असली में रेज मिल तो रही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया हमारा वर्चुअल फोकस। देखो रियल फोकस, रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन बन जाए, वर्चुअल वो जो स्क्रीन पे ना बन सके। क्यों होता है? क्योंकि वो होता है फोकस की वजह से। तो रियल फोकस देखो, अब असली में रेज मिल रही है, अगर रेज असली में मिलेंगी तो इमेज भी कैसे बनेगी? असली में। इसका मतलब है रियल फोकस की वजह से इमेज कैसे बनेगी? रियल इमेज। और वर्चुअल फोकस की इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। तो याद करो कॉनकेव मिरर में इमेज रियल बनती थी, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में बन रही है रियल। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनती थी, यहाँ पर जो है कॉनकेव लेंस में बन रही है वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो बेटा कहानी पूरी पलट चुकी है रिफ्लेक्शन के आते ही। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको, चलते हैं एलिमेंट्री लॉज की तरफ। ओके, अब चलते हैं एलिमेंट्री लॉज ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, और लास्ट में इसकी इमेज फॉर्मेशन। देखो मैंने बहुत सारी चीजें आपको शुरू की वीडियो में समझा दी हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि वो आपको पता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये सब करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि छोटी छोटी चीजों के बारे में बताएंगे। अब आ जाते हैं एलिमेंट्री लॉज। देखो सेम कहानी चल रही है, सेम कहानी, जैसी कहानी मिरर की थी, पहले मिरर आया, टाइप्स ऑफ मिरर आया, फिर ट्रम्स आई थी, फिर एलिमेंट्री लॉज आए थे, एलिमेंट्री लॉज आ चुके हैं। इसके बाद क्या आएगा? इमेज फॉर्मेशन। वेरी गुड, एलिमेंट्री लॉज। वहां पर 4 एलिमेंट्री लॉज थे, यहाँ पर 3 है केवल, नंबर 1। ठीक है, दोनों के साथ लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को भी और कॉनकेव लेंस को भी। बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक लॉज हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा आपका f1 और ये रहा आपका 2f1, ये रहा आपका f2 और ये रहा आपका
2f2। ध्यान रखना कॉन्वेक्स का मेन फोकस राइट में है और कॉनकेव का लेफ्ट में है, ठीक है। ये रहा आपका f2 और ये रहा आपका 2f2, ये रहा आपका f1 और ये रहा आपका 2f1, ठीक है। ये मैंने लाइन बनाई है इनको अलग करने के लिए, कभी ये दोनों आपस में मिल ना जाए। चलो भाई, पहला एलिमेंट्री लॉ क्या कहता है? पहला एलिमेंट्री लॉ कहता है कि अगर कोई भी लाइट की रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, तो वो कन्वर्ज होके उसके फोकस से ही निकलेगी। सर फोकस तो नहीं निकली, ये रहा देखो फोकस, ठीक है ना। तो ये कहां से निकलेगी? फोकस से। ये हमारा है पहला एलिमेंट्री लॉ। द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एंड पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब ये तो इसका मेन फोकस था, इसका मेन फोकस तो ये है। चलो इसमें लाते हैं, लाइट की रे पैरेलल ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट की रे पैरेलल आती कहां से है? इन्फिनिटी। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, तो ये क्या कर देगा इसको? डाइवर्ज। अब जब यहां से दिखेगी वो लाइट की रे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि वो कहां से आ रही है? सर ये आ रही है फोकस से, एक पॉइंट से, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव लेंस। तो यहां पर हमारा हो गया f1। इसका मतलब इसके अंदर लाइट की रे जब पैरेलल जा रही होगी इट विल पास थ्रू फोकस। इसमें क्या होगा? जो लाइट की रे पैरेलल जा रही होगी इट विल डाइवर्ज एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। इसमें असली में फोकस जाएगी, इसमें अपीयर होगा कि फोकस से आ रही है। ठीक बात। चलो अब चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ, ये रहा कॉन्वेक्स और ये रहा, सर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है। ये रहा हमारा f1 और ये रहा हमारा 2f1, ये रहा हमारा f2 और ये रहा हमारा 2f2। इसका यहाँ पर f2 और यहाँ पर 2f2 और इनका यहाँ पर f1 और इसका 2f1। अगला लो, देखो आपको पता है इसका उल्टा आने वाला है। जिस तरीके से मिरर में दोनों लोग अपोजिट थे, ऐसे यहाँ पर भी क्या आने वाले हैं? अपोजिट लोग। इसमें पैरेलल था, फोकस चला गया, अब क्या करेंगे? फोकस से भेज दो। अरे सर फोकस से भेज दो ना, तो जब वो फोकस से जाएगा तो कन्वर्ज होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल। इसमें क्या करोगे? इसमें फोकस से भेज तो पाओगे नहीं, इसमें तो अपीयर होता है, तो फोकस की तरफ भेजेंगे। ध्यान से देखो ना, इसमें ये वाला फोकस यूज हुआ, इसमें ये वाला फोकस अपोजिट हो गया ना। इसमें ये यूज हो चुका है तो इसमें अगले वाला यूज कर लो। तो क्या करेंगे? इसमें इस वाले फोकस की तरफ लाइट की रे को भेजेंगे। तो अगर इसकी तरफ लाइट की रे को भेजोगे तो ये डाइवर्ज होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। सिंपल। देखो, लाइट की रे जो फोकस से जाएगी इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर कन्वर्जिंग। इसमें जो लाइट की रे फोकस की तरफ भेजी है appears to meet, it will become parallel to principal axis, ठीक है। ये हो गया हमारे दो एलिमेंट्री लॉस। अब चलते हैं लास्ट एलिमेंट्री लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, इमेज फॉर्मेशन के अंदर दो मिनिमम रेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक रे लेंगे हमेशा पैरेलल, ठीक। अगली है नहीं, ये नहीं लेंगे, ये ले सकते हो। हम क्या करेंगे? दो रेस जो लेंगे, पहली रे लेंगे ये वाली पैरेलल वाली, अगली रे वो जो थर्ड एलिमेंट्री लॉ के अंदर यूज होने वाली है, ठीक है। काम करते हैं सर सेकंड वाले को रखना, जो सेकंड वाला काम का नहीं है, सेकंड वाले को ही रफ कर। चलो भाई अब देखो थर्ड एलिमेंट्री लॉ, बहुत इजी है, ठीक है। ये रहा हमारा f1, ये रहा हमारा 2f1, ये रहा हमारा f2, ये रहा हमारा 2f2। यहाँ पर इसका f2 और ये 2f2, ये रहा हमारा f1 और ये रहा हमारा 2f1, ठीक है। अब ये दोनों के लिए सेम है। असर ऑप्टिकल सेंटर नहीं बनाया कहीं पे भी आपने, बेचारे का काम नहीं था ऑप्टिकल सेंटर का, अब ऑप्टिकल सेंटर का काम आ गया तो वो याद आ गया। तो अगर कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो कहाँ बैंड होगी? वो कहीं बैंड नहीं होने की, इट विल गो स्ट्रेट। ये तो काम का है। अगर कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग। सेम फिनोमिना
अरे तो मुड़ गई सीधी जाएगी, ये सीधी ही जाएगी, ठीक है ना। तो ये है हमारे 3 एलिमेंट्री लॉज। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ कि किस किस टाइप की इमेज बनेगी। बेटा ध्यान रखना, अगर आपको कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की कहानी पता है रिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पर वो कहानी पलटने वाली है, ठीक है। नोट करो फटाफट इसको। चलो भाई अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन, नोट कर लो। देखो नोट्स जो है ना अपना बनाना चाहिए सर, नहीं हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, डेट शीट भी आगे तो सर 4 तारीख को है हमारा साइंस का एग्जाम। देखो जितना लिखोगे उतना इंप्रूव करोगे, सिंपल सा फंडा है, जितना लिखोगे उतना इंप्रूव करोगे। और अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, आप केवल मेरी वीडियो को देख रहे हो रिवाइज करने के लिए, आप 1.5 1.75 से चलो। चलो भाई अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन सब पता है आपको कैसे बनेंगे ना। इमेज फॉर्मेशन भाई पहले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, नहीं कॉनकेव लो, क्योंकि आपने मिरर में कॉनकेव मिरर लिया था। अभी तो बताया जो कहानी कॉनकेव की वहां पर थी वो कहानी यहाँ पर कॉन्वेक्स की हो जाएगी, जो कहानी वहां कॉन्वेक्स की थी वो यहाँ पर कॉनकेव की। सर क्या इसका मतलब 6 केस कॉन्वेक्स के बनेंगे? बिल्कुल ठीक, 6 केस यहाँ पर कॉन्वेक्स के बनेंगे और कॉनकेव के बनेंगे 2 केस, ठीक है। सर क्या सेम केस बनेंगे? सेम बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? सर इंफिनिटी, बिल्कुल ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को? इंफिनिटी पे। तो इमेज कहां बनेगी सर? फोकस पे बनेगी, इमेज भी फोकस पे बनेगी। बेटा सब कहानी सेम है, बस वहां पर बाउंस बैक, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो समझते हैं पहला केस। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा हमारा f1, ये रहा हमारा 2f1 ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा f2 और ये रहा हमारा 2f2। बेटा इक्वल होता है ये OF2 f2 2f2 आपस में इक्वल, और ये आपस में इक्वल, सारे आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये हमारी फोकल लेंथ है और ये हमारी 2 आइसोफोकल लेंथ है, ठीक है ना। चलो भाई तो इमेज कहां बनेगी पहले बना के देखते हैं ना। दो लाइट के लिए चाहिए, एक ले लो पैरेलल। अभी एलिमेंट लो पढ़ाया था, अगर लाइट की रे पैरेलल होगी तो वो फोकस से चली जाएगी। सर आपकी लाइट की रे फिर फोकस से नहीं गई, मैं फोकस को ही पीछे ले जाएगा, मैं फोकस को ही पीछे ले जाएगा, झुकेगा नहीं। 2f1, ठीक है। अब एक लाइट की रे कहां से भेजेंगे? एक लाइट की रे भेज देते हैं कहां से, जल्दी बताओ? ऑप्टिकल सेंटर से। और नहीं सॉरी, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, ये रहा सर, आप बनाया नहीं ऑब्जेक्ट, ये रहा ए बी कहां पे रखा हुआ है? इंफिनिटी। तो एक काम करते हैं, वही जगह में मान लिया था, एक लाइट की रे ये रही पैरेलल, एक लाइट की रे ये रही पैरेलल, तो ये भी कहां से जाएगी? लाइट की रे पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू फोकस। ये बन गई इमेज। सर कहां बनी इमेज? दिख तो रही नहीं है। तो बेटा इसका नेचर है ये वाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले वी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? हाइट के बारे में, और लास्ट में एम। अच्छा पूरा लिखना है, चलो कोई बात नहीं। इमेज कहां बनेगी? और साइज ऑफ इमेज, साइज मतलब छोटी या बड़ी, और यहाँ पर लास्ट में मैग्निफिकेशन। अब ये मत कहना सर मैग्निफिकेशन होता क्या है, सब बताया हुआ है, ठीक है ना, कभी आप बार बार टाइम खराब करो। इमेज कहां बनी? इमेज बनी एट f1, ठीक है, मतलब फोकस, इमेज बन गई एट फोकस, ठीक है। साइज कैसा है? देखो आपको पॉइंट दिख रहा है, आपको सब पता है, पॉइंट मतलब इमेज छोटी हो गई और बहुत छोटी हो गई। अगर पॉइंट मतलब बहुत छोटी हो गई तो वर्ड लगा देना यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा हो जाना, हाईली मतलब बहुत छोटा। मैग्निफिकेशन आपको पता है m की वैल्यू अगर इमेज छोटी होती है तो 1 से बहुत छोटा हो गया। सर एक चीज रह गई आपकी, हाँ वो तो मुझे पता है, नटूरे नेचर। नेचर बोले तो इमेज उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, असली बनेगी, नकली बनेगी। तो देखो असली में मिल रही है रेज, तो ये तो कंफर्म है इमेज रियल है। और रियल का भाई सर हमको तो याद है, रियल का भाई था इन्वर्टेड
तो ये रहा हमारा पहला केस, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव होगा इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे, वर्चुअल एंड नहीं रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने कहा ना वहां पर कॉनकेव में बन रही थी रियल, यहाँ पर कॉन्वेक्स में बनेगी, वहां पर कॉन्वेक्स में बन रही थी वर्चुअल, यहाँ बनेगी कॉनकेव में वर्चुअल। तो कहानी पलट चुकी है सर। नोट करो फटाफट, फिर चलेंगे केस नंबर 2। बस सारे उड़ा देंगे, हमने कहा था पूरा लेंस उड़ा देंगे इसमें, ठीक है। चलो अब चलते हैं केस नंबर 2। देखो बहुत इजी है। अब होता क्या है सर, फिजिक्स बहुत टफ लगती है हमें, पता है सबसे आसान फिजिक्स ही है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ो। होता क्या है, हम मान लेते हैं फिजिक्स थ्योरेटिकल है, नहीं बेटा फिजिक्स थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल वो भी नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन बेटा। पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, फिर उसको याद भी करना पड़ता है, फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में। इतनी आसान नहीं है फिजिक्स, ठीक है इजी बहुत अगर आप उसको मैथमेटिक्स के मतलब उसको मैथमेटिक्स भी मानो, उसको टाइम दो, टाइम दोगे तो ये भी अच्छी हो जाएगी आपकी। केस नंबर 2, पहला केस रफ करना पड़ेगा वरना ये डायग्राम बहुत गंदे बनेंगे, ठीक है। पिछली बार मैंने क्या करा था, एक नहीं बनाने की सारे की सारे कोशिश कर दी थी बिना मिटाए पूरा, ठीक है। चलो ये 2 की मिट गया भाई इमेज। केस नंबर 2, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट आएगा सर कैसे पता है केस 2, याद करो चेक पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ एंड पी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा था इमेज दूर, ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर, ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर, ये ऑब्जेक्ट है इमेज है, ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर। सेम कहानी होने वाली है, सेम ऑब्जेक्ट तो पास आएगा लेंस के, इमेज दूर जाएगी, बट इस बार इमेज इधर से नहीं इधर से चली जाएगी। ऑब्जेक्ट पास आता है लेंस के, इमेज दूर चली जाती है मिरर में। यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट पास आएगा लेंस की, इमेज दूर जाएगी अब भी लेंस से मगर अपोजिट साइड से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो चेक पॉइंट वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो यहाँ पर 2f, बिल्कुल ठीक पहले बोल दिया था। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बियॉन्ड सी ना क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 2f2, क्योंकि f1 तो उधर है, f2 इधर, ठीक है। चलो बनाते हैं इसका लेंस, दोबारा से बना दिया इसका लेंस, ठीक है। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा f1, ये रहा हमारा 2f1, ये रहा f2 और ये रहा आपका 2f2। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बियॉन्ड 2f2। तो जी रख दो ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ए बी। दो रेस लो, दो रेस कौन सी लोगे, अब वहां पर तो था कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, यहाँ पे क्या करना है, एक रे पैरेलल और एक सीधा सेंटर से मार देना। ये रही, कहां से जाएगी, फोकस से। अगली कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर। चल देखो पहले ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी थी, इमेज अब दूर जाएगी, तो आपको जब पता है इमेज आगे जाने वाली है तो क्या करो खुद ही पहले इमेज बना, क्या फर्क पड़ रहा है। पहले देखो या तो स्केल से बनाओ, या तो क्या करो प्रॉपर स्केल से हर चीज नाप के बताओ, नाप के बनाओ, या मतलब क्या करो सीधा आपको बताया इमेज वही बनेगी तो अपने आप की लाइट की रे को उससे मिला दो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। ये बन गई इमेज, तो इमेज क्या बनी, बिटवीन f1 एंड 2f1। याद करो वहां कहां बनती थी इमेज, बिटवीन f एंड c, बिल्कुल ठीक। तो f एंड c जो काम वहां पर सीखा था वो यहाँ पर 2f का हो जाएगा, ठीक। साइड कुछ दिख रहा है, इससे छोटा है सर बट कुछ दिख रहा है, इसका मतलब है m की वैल्यू 1 से कम है। सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने ये, अरे कोई बात नहीं बच्चों, m की वैल्यू 1 से कम है और ये डिमिनिश्ड है, सही मतलब डिमिनिश मतलब इमेज छोटी बन जाएगी। नेचर तो आपको दिख रहा है उल्टी है, ठीक है। तो रियल एंड इनवर्टेड 5 केस में यही रहेगा, लास्ट केस में पलट जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। चलो अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ, नोट करो इसको फटाफट, डन। केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा सर, कहीं तो जाएगा। केस नंबर 3, ठीक है। ये रहा पेंसिल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 और 2f2, ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट सर पास आएगा ऑब्जेक्ट, तो पहले इंफिनिटी पे था फिर बियॉन्ड आया, अब आ जाएगा भाई साहब ये एट 2f2। ऑब्जेक्ट कर दिया हमने 2f2 पे,
सर इमेज पहले यहाँ थी फिर यहाँ बनी, अब अगले पे चेक पॉइंट्स इन्फिनिटी, बियॉन्ड, F2 F2, बिटवीन F2, यहाँ पर बीच में ऐसी इमेज यहाँ बनी, अगले में यहाँ बनी, अब अगले में यहाँ बनेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर कहाँ जाएगी इन्फिनिटी पे, फिर स्पेशल केस। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट रख देते हैं 2F2 पे, ये रहा A B। एक लाइट की रे पैरेलल और ये फोकस से निकल गई। अब तुम्हें पता है कि जो ये इमेज है वो कहाँ बननी है 2F1 पे, और आपको ये भी पता है कि सेम साइज की बनेगी। नहीं पता सर बेटा, मुझे तो पता है सेम साइज की बनेगी। ठीक है, ये रहा हमारा 2F1। देखो आपको भी याद है कैसे सारे, ठीक है, नहीं आता बोलेंगे ना आपको। तो एक लाइट के पैरेलल गई और फोकस से होते हुए कहाँ चली गई, ये चली गई हमारी 2F1 से के नीचे से होते हुए। देखो होता क्या है, हमने स्केल से नहीं बनाया इसलिए हमारी सिमेट्री सही नहीं बैठेगी। अगली कहां से हुई थी, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये जो है सीधी चली गई इस पॉइंट से। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट मिल गया, तो हमारा बन गया A डैश B डैश। इमेज क्या बन गई एट 2F1, ऑब्जेक्ट 2F2 पे था, इमेज बन गई 2F1 पे, और साइज सर सेम, फिर ले लो देखो सेम साइज। पहले इमेज छोटी थी, बड़ी हुई, अब सेम साइज की हुई, अब बड़ी होगी, फिर और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू 1 के इक्वल। अब यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे तो इसकी वैल्यू m की वैल्यू -1 आएगा, आपको पता भी है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंपली मॉडुलस की, और आपको दिख रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। अब चलते हैं केस नंबर 4। नोट कर दो फटाफट, पूरा खत्म करना है लेंस, लेंस का वन शॉट लेंस का वन शॉट। केस नंबर 4, केस नंबर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा सर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड आया, फिर एट आया, अब आएगा बिटवीन। ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन 2F2 एंड F2। ठीक है जी, F1 2F1 O F2, ये आपका 2F2। ठीक है, फटाफट से ऑब्जेक्ट लगाओ बिटवीन F2 एंड 2F2। ये रहा A। बेटा ये हम बना रहे हैं रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है, कभी कौन सा बताया नहीं कि रे डायग्राम है। ठीक है, एक लाइट के लिए पैरेलल, इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, अगली रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये रहा, और ये कहां जा रही इमेज, सीधी बन जा इमेज, सीधी बन जा A डैश और B डैश। ठीक है ना सर, एक्सिस तो बनाएंगे आपने, ये लो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो गया, इसका मतलब है इमेज का साइज कैसा हो गया, इनलार्ज। इमेज का साइज बड़ा मतलब इनलार्ज। इमेज बनी कहां पे है, बियॉन्ड 2F1। सर वो तो हमको याद हो गई, इमेज को आप दूर भेज रहे हो, ऑब्जेक्ट को पास लाके। m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, मतलब मॉडुलस। ठीक है ना, यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। और रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया हमारा केस नंबर 4। ठीक है, बहुत इजी है, जल्दी से नोट करो। चलते हैं केस नंबर 5 के पास। डन 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 डन। ठीक है, केस नंबर 5, केस नंबर 5। ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा सर, बियॉन्ड इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2F2, फिर बिटवीन आया, अब फाइनली कहां आ गया, एट F2, मतलब फोकस पे ही रख दिया भाई, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया। सर आपका लेंस छोटा होता जा रहा है ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2, और ये हमारा 2F2। तो ऑब्जेक्ट सर जी को कहां रखोगे, F2 पे। ये सर एक्सिस टेढ़ी हो रही है, झूला झूल रही है, कोई बात नहीं। A B, एक लाइट की रही, चली गई फोकस से, अगली भेजोगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, एक मिनट को, एक मिनट को, वेट अ मिनट। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, और ये रही हमारी लाइट की रे जो निकली है ऐसे। ये रहा हमारा F1।
ठीक है, ध्यान से देखो सर, आपने जो आपको बनाना था आपने वही बनाया है, बिल्कुल ठीक। देखो ये कभी नहीं मिलने वाली। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो उससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट होने के बाद इट विल बिकम पैरेलल। और पैरेलल रेज कभी नहीं मिलती मैथ्स के अकॉर्डिंग, मगर फिजिक्स में कहाँ मिल जाती हैं, इन्फिनिटी पे। तो सर इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो ये रहा एट इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज कहाँ बन गई इसकी, इन्फिनिटी पे। सर साइज तो बहुत बड़ा बनेगा, बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ा बनेगा आंसर ना। और एम की वैल्यू सर तीसरी बार कर दी गलती हमने, तीसरी बार माफ नहीं करेंगे। साइज हो जाएगा बड़ा, और कितना बड़ा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। नेचर रियल एंड इनवर्टेड। तो फाइनली हम छठे केस पे आ चुके हैं जहां पर ये कहानी पलट जाएगी। ठीक है, चलो भाई लास्ट केस देखते हैं, सिक्स्थ केस, दैट इज योर स्पेशल केस। तो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको रे डायग्राम की कहानी नहीं पता तो आपके न्यूमेरिकल से फंस जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट तो फंसे हुए हैं ही अगर नहीं करोगे तो। छठा केस पर ऑब्जेक्ट आ चुका है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2। ले लो लेंस, ये रहा लेंस। ठीक है सर, अब आपका लेंस मोटा हो गया। ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 और ये हमारा 2F2। और ये रहा ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट हमारा काला ही है। दो लाइट की रेज वही सेम, पैरेलल, विल पास थ्रू फोकस। सर फोकस रह जाने वाली आपकी है ही नहीं। ठीक है, अगला ऑप्टिकल सेंटर से। अरे सर लाइट की मिली नहीं रही, जब लाइट की रे मिली नहीं रही इमेज कैसे बनाओगे, तो बेटा रियल इमेज बन भी कहा रही है यहाँ पे, इमेज वर्चुअल बनेगी। तो क्या करोगे आप, लाइट की रे को पीछे एक्सटेंड कर देना, ये बन गई आपकी वर्चुअल इमेज। का मतलब जिस तरीके से कॉनकेव मिरर में छठा केस यूनिक था, इस तरीके से ही कॉन्वेक्स लेंस में छठा केस यूनिक है। इमेज कैसी बनी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के आगे। और साइज तो बड़ा ही दिख रहा है आपको है ना, एम की वैल्यू, सर चौथी बार गलती, चौथी एम की वैल्यू बनते ज्यादा। और साइज हो गया हमारा एनलार्ज। नेचर बेटा असली में मिली नहीं है, इसका मतलब है नकली में है। नकली मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है ऑब्जेक्ट सीधा तो इमेज सीधी, ऑब्जेक्ट उल्टा तो इमेज उल्टी। ये रहे हमारे छह के छह केसेस कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, इसके यूजेस बेटा बहुत इजी हैं। ठीक है, वो आप कर लेना। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। वो कहानी आपने देखी ली होगी, ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर, ऑब्जेक्ट पास इमेज दूर, और दूर पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गई थी, इन्फिनिटी पे। फिर जो छठा केस आया बेचारी को लेंस के आगे ही आना पड़ा, उसने कहा भाई कितनी दूर जाऊंगा अब चलते हैं दो केसेस हैं बस, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो तो पहला केस ले लेते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। सर कॉनकेव बड़ा बनाया ठीक है, ये रहा हमारा F2, ये रहा हमारा 2F2, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और ये F1 और ये हमारा 2F1। ध्यान रखना कॉनकेव के लेफ्ट में होते हैं। तो जो थोड़ा सा आपका लेंस अच्छा कर दूं, थोड़ा सा अच्छा कर दूं, एटलीस्ट देखने में अच्छा लगे। ठीक है, चलो तेरा हो गया कि जा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ भाई पहले किसका होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहा लिखते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। तो आपको पता है दो रेस कौन सी आएंगी सर, ये रहा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का ए बी, एक रे ये रही पैरेलल, एक रे ये रही पैरेलल। तो अब जो लाइट की रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको पता है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, ये भी डाइवर्ज। अभी कैसा लगता है कि ये कहां से आ रही है, ये तो फोकस से आ रही है, ऐसा अपियर होता है। ये कहां से आ रही है ये, अरे भाई सीधी मुड़ना। ठीक है,
ये कहां से आ रही है, फोकस से। तो इसके अंदर जो इमेज बनेगी, पहले केस में देखो बहुत छोटी बनी है पॉइंट, फिर ध्यान से देखो, लाइट की रे पैरेलल आ रही है और डाइवर्ज, लाइट की रे पैरेलल आ रही थी और डाइवर्ज, क्योंकि कॉनकेव लेंस का काम ही क्या होता है, डाइवर्ज करना लाइट की रेस को। तो कहां बनी है, वर्चुअल रेस कहां मिली है, फोकस पे। तो आपकी इमेज बन जाएगी एट फोकस, फोकस भी कौन सा, f1। उसके बाद साइज, साइज आपको दिख रहा है, दिख नहीं रहा मतलब, तो हाईली डिमिनिश, m की वैल्यू मतलब मैग्निफिकेशन, आपका मैग्निफिकेशन, m की वैल्यू 1 से बहुत कम। लास्ट में आपके नटूरे, ठीक है, तो बेटा आपको बताया जब असली में मिली नहीं, इसका मतलब है कैसी बन गई होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर 2, लास्ट केस। नोट कर लो फटाफट इसको, लास्ट केस पे चलते हैं। डन, ओके। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी रख दो, कहीं भी, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, कहीं भी। इस बार हमारा सीधा बन गया है लेंस। ठीक है, ये रहा हमारा f1, ये रहा हमारा 2f1, ये रहा हमारा f2, ये रहा हमारा 2f2। ठीक है, जहां तुम्हारा मन करे वहां रख दो, जहां मन करे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं, यहाँ। ठीक है, ज्यादा आगे हो गया, ये लो अब। ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, एक लाइट की रे पैरेलल विल बिकम डाइवर्ज। ठीक है, विल बिकम डाइवर्ज, तो ये क्या लगेगी, ये फोकस से आ रही है। ठीक है, अगली रे भेज दो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से, ये रहा ना ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको बताया ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट विल गो स्ट्रेट थ्रू। अब जब ये वापस आएगी नहीं तो कहां बनाओगे मैं, इसका मतलब ये वर्चुअल वाली को, इस वाली को जहां पे कटेगी वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। ये रहा ए डैश बी डैश। ध्यान रखना, इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बननी है, जो कहानी वहां पर कॉन्वेक्स की थी, बिल्कुल ठीक, कॉन्वेक्स मिरर की। इमेज कैसी बनी, कहां बनी इमेज, बिटवीन f1 एंड o, और साइज आपको दिख रहा है 1 से कम, सॉरी 1 से कम, और साइज आपको दिख रहा है छोटा, डिमिनिश्ड। जान के कर रहे हो गलती बार बार। तो केस नंबर 2 क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखोगे इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज हमेशा कहां बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, और वो भी कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और डिमिनिश कहलाएगी, और m की वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है, नोट करो फटाफट इसको, नोट डाउन। ठीक है, चलो भाई, आप सर आप क्या कराओगे, जो आपने कहा था वो तो हो गया। देखो, हमने आपको कहा था कि आपको लेंस दिखाएंगे। ठीक है, सर फिर रेस्क्यू करा, ये रहा, सर पहले भी दिखाया था, ये रहा एक, ये रहा। अब देखो, मैंने आपको वहां पर दिखाया और दिख भी रहा था कि जो है हमारा, लो एक बार और देखो, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो है एज पे से पतला है और मिड में से मोटा है, कॉनकेव एज पे से थिक है और मिड में से थिन है। ठीक है, यहां पे उल्टा था ना, थिन और थिक। तो अगर आपको दो लेंस दे दी जाए कि टच करके बताओ कि कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स, तो देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बीच में से पतला है साइड से मोटा, मतलब ये कॉनकेव, और ये बीच में से मोटा है साइड से पतला है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स। ठीक है ना, तो यही दोनों क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन को शो करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे रखने पे इमेज का नेचर जो अलग अलग शो कराया था। इसका मतलब ये है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रियल नेचर भी है, वर्चुअल भी है, इमेज इन्वर्टेड बनती है, इरेक्ट भी, और अलग अलग
पोजीशन पे अलग अलग साइज की। बट कॉनकेव लेंस में केवल दो ही केसेस हैं, हमेशा इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और हमेशा डिमिनिश बनने वाली है। जो कहानी वहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स की थी, जो कहानी वहां कॉनकेव की थी वहां कॉन्वेक्स की हो गई, जो वहां कॉन्वेक्स की थी वहां पे कॉनकेव की हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए लेंस फॉर्मूला और उसके बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।